कैसे हैं दोस्तों। मेरे साथ एडवोकेट एस मलिक साहब बैठे हुए हैं। समाज में एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, एजुकेशन सिर्फ अमीर ही पा सकते हैं, गरीब एजुकेशन नहीं पा सकता। इनसे पूछते हैं, सर क्या कहेंगे आप? फिरोज़ भाई, सबसे पहले तो मैं ऐसा चाहूँगा कि अमीरी और गरीबी का एजुकेशन से कोई लेन देन नहीं है तो भी मतलब मानिए कि आप 10%, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। और जिसको पढ़ने की धकस है, अपने आप में कुछ बनने की इच्छा है, तो वो आदमी कहीं से भी अरेंजमेंट करके पढ़ेगा, कहीं से भी उसके सोर्स प्राप्त करेगा। मेरी ही बात करिए आप साहब, तो मेरे जो फादर है वो एक बाइसिकल रिपेयर्स की शॉप चलाते हैं, और उनके बाहर वहाँ पर जो बाइसिकल शॉप्स है उस पर मैंने कई साल या कई महीने कह लीजिए, मैंने खुद ने वहाँ पे साइकिल रिपेयर का काम किया हुआ। उसके बाद उसके अलावा मैंने एक शोरूम पर भी काम किया है एजुकेशन करते हुए ही। उसके बाद आप समझिए तो उसके साथ साथ मैंने और भी दिगर बहुत ही काम में अपना हाथ बटाया, कहीं पे कलर काम के लिए बहुत सारी चीज़ें की है। और लास्ट में मैं जब LLB या BA कर रहा था एजुकेशन में, तब भी मैंने साहब आप मानिए तो मैंने वहाँ पर भी किसी ना किसी जॉब में अपना इंटरफियर दे के वहीं से कुछ ना कुछ पेमेंट का सोर्स प्राप्त करके घर वालों के इनकरेज से मैं वहाँ तक पहुँच गया सर। और आज मैं एज ए एडवोकेट, मुझे 10 साल हो गया है, और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे कहीं पे भी पैसे की कोई दिक्कत आई हो। बस ये माहौल बनना चाहिए कि मुझे कुछ करना है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। सर आप ये बता रहे हैं कि आपने तुम्हारे वालिद साहब की साइकिल की शॉप पे काम किया? जी सर। अच्छा, पंचर वगैरह बनाए आपने? जी सर, क्यों नहीं। अच्छा, उसके बाद आपने ये बताया कि आपने कुछ शोरूम पे काम किया? जी। तो वहाँ आप क्या काम करते थे? शोरूम पे मैं एज ए सेल्समैन काम करता था, और कभी कभी वर्कशॉप में जाके वहीं पे भी कुछ रिपेयर वगैरह का काम करता था। अच्छा, तो आप जब ये आपके वालिद साहब की शॉप पर जाते थे और शोरूम पे आपने काम किया, जी, तो ये काम जो आपने किया उस दौरान आपने आपकी जो स्टडी थी जी, कुछ छोड़ दी थी आपने? नहीं साहब, मैंने वो स्टडी को उस दौरान चालू ही रखा था। जब जब भी मुझे वक्त मिलता, जॉब का वक्त मिलता, जब पढ़ाई का वक्त मिलता, जब मैं पढ़ाई कर लेता था। और कभी ये जो कुछ जो दीगर जॉबें मैंने आपको बताई, वो मेरी मतलब एग्ज़ाम के बाद कुछ टाइम मिल गया, वहाँ पे मैंने जॉब की, उससे कुछ सोर्स प्राप्त किया, कुछ पेमेंट मतलब हासिल किया, और उससे मैंने आगे अपनी पढ़ाई को बढ़ाई। मेरे वालिद साहब छोटा उदेपुर कवाड़ का जो पुल है वहाँ पे मजदूरी किया करते थे। पुल में जाते थे और रात को जलते हुए दिए में स्टडी करते थे। उन्होंने एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझा। अगर मानो कि समाज के कुछ लोग ये सोचते हो कि गरीबी की वजह से हम नहीं पढ़ सके, वो बात गलत है। माँ बाप अपनी औलाद के एजुकेशन के पीछे ध्यान दे, और औलाद को चाहिए कि वो धगस रखे, हौसला रखे कुछ कर दिखाने की। अगर आप कुछ कर दिखाएंगे तो आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा,